श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2025 सोमवार, आश्विन पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगी। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात तरक्की आएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगी का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। 6 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 6 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माता बहनें होगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को सोमवार आश्विन पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो लिए अब हम समझते हैं कि एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 6 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, प्रातः काल के समय में। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय उसे कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, अगर आप 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 6 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि जब भी सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार शरद पूर्णिमा में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया 6 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर रख देना। 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से शरद पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं। देखिए, आश्विन पूर्णिमा की जो रात होती है, यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और आश्विन पूर्णिमा की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा का ही वह दिन था। और आपको बता दें कि इस समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरी चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह धन का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी, जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप शरद पूर्णिमा के दिन यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो माता को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती है और दूसरी तरफ
जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं, कौड़ी के साथ। यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, यह सारी की सारी चीज मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाता है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार शरद पूर्णिमा पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्ण निष्ठा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगी। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपको किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी, और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीज ही है। और उपाय आपने अगर आप शरद पूर्णिमा पर कर लिया तो भाग्य चमकेगी और निर्धनता कभी लौट कर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीज लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। सबूत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक, और आपके मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे, माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना। बड़ा दीपक जो है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर होली का तिलक करना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी को पर रोली का तिलक करना है, और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मां कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है। मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखती है, और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे, और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार। नाम मंत्र फिर से बता रहे, AUM श्री महालक्ष्म्याय नमः। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मैं लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे, वह आप मां लक्ष्मी को भोग में लगे। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें। मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें। बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, यह चीज मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, मन की पूर्णिमा की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है, और जब वह देखते हैं कि आप उनके इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपके आशीर्वाद देती हैं, और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी अपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल, जो भी रंग आपको मिल जाए, उसे रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए, और मां की पूर्णिमा की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए, और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकेगंजी ना कि आपने सोचा नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलने चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं। तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में मैं हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है,
उसे समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं जाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगे, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर मन की पूर्णिमा के दिन दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वह क्या करेंगे, तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगे, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की। उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में मधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? रुपये का सिक्का साफ करके रखना है। ठीक है ना? साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वह 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है, माता लक्ष्मी के सामने। एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आएं और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपये का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है ना? एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको वहीं स्थिर रहने देना है। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 7 सितंबर 2025 रविवार की रात बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 7 सितंबर को लगने वाला है। भक्तों, आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लड मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बार पूर्णिमा के दिन 2025 का सबसे बड़ा और लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की डेट और टाइमिंग, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा। ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना।
क्योंकि माताएं बहनों, हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण है, क्योंकि 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आपको सारी बातें बारी बारी से बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक कब लगेगा और इसका धार्मिक व ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून भी कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखेगा और खासतौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह साफ साफ नजर आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आइए जानते हैं इस साल के इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल। भारतीय समय अनुसार उपछाया ग्रहण रात करीब 9 बजे से शुरू होगा। आंशिक ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। रात 12:20 तक यह पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होगा और रात करीब 1:35 के आसपास यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी यह ग्रहण करीब 3 घंटे 22 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा और गहरा रहेगा। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इसे उन माताओं बहनों तक जरूर भेजें जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। इसीलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसा रंग डाल देती हैं। इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बता दें कि इस बार का ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा की रात होने वाला यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि वालों पर बरसेगा और उनके जीवन से दुख, दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, वे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं, यह हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि इस बार का सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लड मून है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 144 वर्षों बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है और सूर्य की रोशनी क्रोध, मसन और कॉपर कलर की हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह ब्लड मून हर राज्य में दिखेगा और साथ में यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह अपने चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने वाला है।
अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिवजी का भी आता है। भगवान भोलेनाथ जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी इस चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली